नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जहां पर देश में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है और इस महामारी के दौर में तमाम जनता परेशान हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लगातार ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 852 लोगों की जान चली गई है। 54,000 से ज्यादा यहां पर ये आंकड़े जो है वो बढ़ रही हैं और यहां पर 54,000 से अधिक नए मरीजों की यहां पर जो पुष्टि है वो हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में एक्टिव मामले 5 लाख के पार हो चुके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर तमाम अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको मिलता है। देश में एक्टिव मामले की संख्या 5 लाख से अधिक हो चुकी है। 5.5 लाख के पार 5.5 लाख के पार हो चुकी है। ऐसे में देश में कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यहां पर तमाम अपडेट्स जो है वो लगातार हम आपको देते ही रहते हैं। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के मामले। बड़ी और अहम जानकारी, पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 17,000 के पार। अब तक 405 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या हुई है 17,000 के पार। इसी के साथ हम आपको बता दें कि लगातार पंजाब में ये कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब तक 405 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। पंजाब में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले की तरफ राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि संक्रमण को रोका जाए। नए नए तरीके लाए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस बरतने की यहाँ पर तमाम जनता से अपील की जा रही है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ऐसे में आप ये तमाम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि तमाम जगहों को प्रॉपर सैनिटाइज कराया जाए और इसको लेकर भी सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी 24 घंटे बड़े ही तत्परता से कार्य कर रहे हैं। तो कोरोना मरीजों की संख्या हुई 17,000 के पार। अब तक 405 लोगों की यहां पर हो चुकी है मौत। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नकुल जुड़े हुए हैं। नकुल, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि पंजाब में भी ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार अब हो चुकी है। तो नकुल वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नकुल, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि तमाम तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि यहाँ पर भी आंकड़े जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो संपर्क टूट गया हमारा। तो ऐसे पंजाब में ये कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 17,000 के पार। अब तक 405 लोगों की हो चुकी है मौत। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पंजाब में लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि कैप्टन सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार की भी सहायता यहाँ पर ली जा रही है और इन आंकड़ों पर रोक लगाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है।
तो अब तक 405 लोगों की हो चुकी है मौत। बड़ी और अहम जानकारी। पंजाब में लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ही अहम है कि तत्परता से यहाँ पर कार्य किया जाए और ऐसे में इंडिया न्यूज़ भी आप सबसे यही अपील करता है कि आप लोग प्रिकॉशंस जो है वो ज़रूर बरतें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनें, अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें और ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं और इसी के साथ साथ अपने हाथ को प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में ही है। एक तरफ सरकार पूरी कोशिश कर रही है, ऐसे में ज़रूरी है 2 गज की दूरी मेंटेन रखना। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नकुल वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? पंजाब में भी आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। तो तकनीकी खामी की वजह से नकुल से हमारा फिर से संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन तमाम अपडेट्स में लगातार आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2600 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक हिमाचल में 13 लोगों की हो चुकी है मौत। बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार कोरोना का रफ्तार जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 2600 के पार पहुंचा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। लगातार यहाँ पर भी जांच चल रही है, टेस्टिंग यहाँ पर भी की जा रही है, और जिस तरीके से टेस्टिंग ज़्यादा की जाएगी उतने ही आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर भी रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी सही है और लगातार यहाँ पर भी राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। संक्रमण का काट ढूंढने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। छब्बीस सौ के पार पहुंचा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बड़ी और अहम जानकारी। अब तक हिमाचल में 13 लोगों की हो चुकी है मौत। ये एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरी सरकार कोशिश कर रही है, ऐसे में प्रिकॉशंस बरतने की भी यहाँ पर तमाम अपील की जा रही है। खुद कैप्टन सरकार जो है वो लगातार सोशल मीडिया के भी जरिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यहाँ पर तमाम जनता से यह अपील करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सुरक्षा जो है वो खुद स्वयं करें। हालांकि तमाम लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और लगातार प्रिकॉशंस जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉपर तमाम जगहों को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। पुलिसकर्मी 24 घंटे के लिए तत्पर हैं और जनता की सेवा के लिए। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों इतनी लापरवाहियां बरती जा रही हैं, कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं? क्योंकि लापरवाहियां तो बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से आपने सुना भी होगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि जब हमारे देश में 10,000 से भी कम केसेस थे तो हम लगातार और हर सेकंड में, हर आधे घंटे में अपने हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो लापरवाहियां यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं और ऐसी ही लापरवाही की वजह से लगातार ये आंकड़े जो है वो बढ़ते ही जा रही हैं। और इस बीच हिमाचल के चंबा से एक बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल के चंबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चंबा में भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। बड़ी खबर, चंबा में भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। आज सुबह कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पूरे देश भर में जहां एक तरफ लगातार इस महामारी का दौर बढ़ता ही जा रहा है, तमाम जनता एक तरफ परेशान है, पूरी कोशिश कर रही है कि संक्रमण को रोका जाए। और ऐसे हालात लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चंबा में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में चंबा से तमाम तस्वीरें जो हैं वो कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे, जहां पर खरिया निवासी युवक को जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। चमोरलोली निवासी एक शख्स की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हिमाचल के चंबा से बड़ी खबर। चंबा में भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। लगातार यहां पर भी आंकड़े जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज सुबह कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं
और तीनों शख्स को यहाँ पर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या हाल है हिमाचल का? क्योंकि तमाम तस्वीरें जो है वो हम देख पा रहे हैं, ये आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। देखिए, हिमाचल की जो स्थिति है वो हर रोज नए जो है वो रोज नया कहर जो है कोरोना का हमारे यहाँ पे आता जा रहा है। हर जिला, कोई ना कोई जिला जो है वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें हिमाचल, पूरे हिमाचल की, तो देखिए जो सोलन है वो सबसे बड़ा हब बनकर इसमें निकला है। 666 जो मामले हैं वो निकल कर आए हैं। शिमला जो है वो 165 है, मंडी 172 है, जो चंबा है, अभी तक चंबा है, वहां पर आज 30 नए मामले आए हैं, जिससे वहां की जो संख्या है वो 35 हो गई है। तो इस हिसाब से जो पूरा हिमाचल है वो कहीं ना कहीं कोरोना की संकट से गहराता जा रहा है। हर एक संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना का संकट बढ़ रहा है। और कोरोना का संकट बढ़ने का मुख्य कारण है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो लोगों की बाहर से मिलती जा रही है, और वो चीजें जो है वो हिमाचल को परेशान कर रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में यही भी खबर सामने आ रही है कि चंबा में भी लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है वो सख्त है, किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर तमाम जगहों को प्रॉपर सैनिटाइज करवाया जा रहा है? जी देखिए, वैसे तो सरकार ने गाइडलाइन अपनी निकाल दी है, जिसमें 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जो है वो जुर्माना तय किया गया है, और आज की सजा तक भी तय कर दी है। परंतु लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक कर देते हैं, जिसके चलते जो कोरोना का संकट है वो और दिन ब दिन जो है भयंकर से भयंकर होता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नज़र बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब की वजह से महामारी का दौर एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन एक तरफ जहरीली शराब से मौत का मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, नहीं थम रहा मरने वालों का आंकड़ा। एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है, तमाम जनता परेशान है, वहां पर भी मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंजाब में शराब को लेकर अब एक नया मामला उठ चुका है। जहरीली शराब से अब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 86 लोगों की हो चुकी है मौत। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर, जहरीली शराब से मौत का मामला बढ़ा, नहीं थम रहा है मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 86 लोगों की हो चुकी है मौत। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंजाब जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कई लोग जो है ये जहरीली शराब पी लिए थे, जिसके बाद कईयों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। कई लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसे में 86 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो इसको सप्लाई कर रहा था उसके खिलाफ भी यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवा लिया गया है, और आरोपियों की तलाश में पुलिस से प्रशासन जो है वो जुटी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से, जहाँ पर जहरीली शराब का कहर बरपा है। आपको बता दें कि अभी तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बलजीत जुड़े हुए हैं। बलजीत, 86 लोगों की मौत हो चुकी है, अब ये आंकड़े और बढ़ रहे हैं। जी सचिन, बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से ये इन लोगों की मौत हुई है, 2 दिन से लगातार आज तक 86 मौतें जो कि अभी तक हो चुकी हैं, और इसमें 5 पुलिस अधिकारियों पर भी ये जो गांजे गिरी है, इसमें से 5 पुलिस अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी क्या अभी तक किसी मुख्य आरोपी का नाम सामने आ पाया है? अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची हुई है? जी बताना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से IG कल जो कि उनकी मीटिंग हुई, इसमें एक SIT का गठन कर दिया गया है, जिसमें ये लगातार मालूम किया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से
जो नजायज शराब बेच रहे हैं, जहरीली शराब बेच रहे हैं, उनको हिरासत में, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जी लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि पंजाब में नशाखोरी जो है वो बहुत ही चरम पर है। ऐसे में ये तस्वीरें और ये खबर जो है इसकी पुष्टि करती है कि वहां पर अभी भी लगातार ये जो नशाखोरी का काम है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? सर, जब नशा तस्करी की बात करें तो तरनतारन जिला ऐसा एक जिला है कि जो बॉर्डर के नजदीक लगता है। इसमें लगातार हेरोइन, स्मैक, शराब माफिया का काफी जोर रहा है। लेकिन जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, वो एक दावा कर रही हैं कि यहाँ से जो नशा है बिल्कुल मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत जहाँ पर ये है कि जो नशा है अभी भी शरेआम बिक रहा है, जिसका कारण ये है कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जहाँ कोई प्रशासन अधिकारी है, इन लोगों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण ये बड़ी घटना तरनतारन में घटी है। जी बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल मेरा ये भी है कि जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो ड्रग्स को लेकर, नशाखोरी को लेकर। ऐसे में क्या किसी भी तरह की विपक्षी पार्टियों से या फिर और भी किसी दिग्गज नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हूँ? तब सुखबीर सिंह बादल जो कि तरनतारन में पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी सरकार पे निशाने साधे गए थे कि पंजाब सरकार नशे को लेकर कोई गंभीर नहीं है, जिसका सिट्टा आज तरनतारन जिले के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो राजनेता लीडर हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ दावे ही कर रहे हैं कि तरनतारन से नशा जो है, पंजाब से नशा खत्म हो गया है। लेकिन ये नशा तो नहीं खत्म हो रहा, लोगों के घर जरूर खत्म होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी मामले से लेकर एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि लगातार ये जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर से बड़ी खबर है, जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। हरकत में आया एक्साइज विभाग। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बटाला में हुई मौतों के बाद एक्साइज विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गुरदासपुर से यह बड़ी खबर, जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया। मामले में ईटीओ को किया गया तलब। बड़ी और अहम जानकारी, मामले में ईटीओ को यहां पर तलब कर दिया गया है। अब यहां पर जांच की जाएगी। जहरीली शराब पीने से मौत का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 86 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है, जिसको लेकर अब एक्साइज विभाग जो है वो अब एक्शन मोड में है। तो मामले में ईटीओ को यहां पर तलब किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और ऐसी भी अपील की जा रही है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता जो है वो बरती जाए। ज़रूरी है जो मुख्य आरोपी है उसका गिरफ्तार होना, क्योंकि ऐसी लापरवाहियां बरती जाती हैं। और पंजाब में ऐसे ही कहते हैं कि जो नशाखोरी है वो लगातार चरम पर पहुंची हुई है। नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए कई ऐसे आंदोलन भी वहाँ पर किए गए हैं। जन जन के लोग आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और वही तरनतारन में जहरीली शराब पीने से तकरीबन 38 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन्हीं में से एक व्यक्ति रेशम सिंह, जो कि गांव पंडूरी गोला का रहने वाला था, वो भी रात समय वही शराब पी के अपने घर आया था, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इंडिया न्यूज़ की टीम जब गांव पंडूरी गोला में पहुंची तो देखा कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहां परिवार के लोगों से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। आपकी कैप्टन सरकार ने सत्ता से आने से पहले एक गुटखा साहब पकड़ के सौगंध खाई थी कि पंजाब में मुकम्मल तौर से जो कि नशे को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये नशा तो बंद नहीं हुआ, लोगों के घरों के चिराग बुझते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिला तरनतारन के पंडोरी गोला में, जहां देसी शराब, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है और कई तो घर ऐसे हैं कि जिनके परिवार का एक ही सदस्य था। मेरे साथ गांव के कुछ लोग हाजिर हैं और कुछ देख सकते हैं कि
वो घर है जिस घर का एक चिराग था जो बुझ गया है। मेरे साथ उनके कुछ सदस्य लोग हाजिर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण हुआ है, किस कारण से ये मौतें जो है हुई हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? किस तरीके से ये जो मौत थी आपके क्या लगते थे? मेरे बड़े भरा कि क्या बात क्या हुई थी, किससे मौत हुई? तड़के शराब पी के आए हैं अच्छा जी, कहाँ से पी कर आए? पिंड जो पिंड यहाँ पर शराब बिकती है? कोई पुलिस प्रशासन को इसके कोई जानकारी नहीं थी इसे? कुछ नहीं पड़ा सारा कितनी मौतें अभी तक ये गांव में हो चुकी? 4 आज यहाँ से 4 काल 30 मौतें, 30 मौतों का आंकड़ा जो है ये यहाँ से पार हो चुका है। मेरे साथ है जो नौजवान की मौत हुई है, उनकी माताजी जो मेरे साथ हाजिर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण बनाए इस मौतों को लेकर। क्या नाम है आपका? ये आपका बेटा था जिनकी मौत हुई? नहीं, इसका पति पति था। क्या कारण हुआ है? डेली शराब पीते थे? देसी शराब पी कर आते थे? नहीं बात ਉੱਥੇ ਵੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ अच्छा, तो आज इनको क्या हुआ क्या था जब इनकी ਕੱਕਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ निकोल दी थी? पता तो आपको कैसे पता चला कि इसने देसी शराब पी है, इसके कारण इनकी मौत हुई है? ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ पुलिस वाले यहाँ गांव में जो कल का ये माहौल चल रहा है, ਹਾਂਜੀ गांव में पुलिस वालों ने कोई रेड किया, किसी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार किया है? ਨਹੀਂ क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या मांग करते हैं? ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 2 ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਹੂਗਾ ਹੁਣ ਆਜ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਕੋਲ ਦੇ ਵੀ ये परिवार के सदस्य हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये नशा जो पंजाब से बंद होना चाहिए, क्योंकि इस नशे के कारण कई घरों के चिराग जो अभी तक बुझ चुके हैं। इंडिया न्यूज़ के साथ कैमरामैन दर्शन सिंह के साथ बलजीत सिंह, तरनतारन।